हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है और आज का हमारा जो टॉपिक है वह प्रधानमंत्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है? तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवाता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलवाता है। तो प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर आता है जवाहरलाल नेहरू। आफ्टर इंडिपेंडेंट आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, और इनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964 को। इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पहले हमारे देश में चलता रहा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 मार्च 1950, और इसी प्लानिंग कमीशन को नाम चेंज कर कर क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर आता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। सीएम का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, प्रेसिडेंट का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, और गवर्नर का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कब तक रह सकता है? तो इसका राइट आंसर आता है 6 महीने तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 साल की मिनिमम उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और राष्ट्रपति के लिए मिनिमम उम्र होती है 35 साल। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 और प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर एज होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो अब तक लॉन्ग टाइम तक प्राइम मिनिस्टर का रहने का रिकॉर्ड है जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। ये आगे भी रहते, लेकिन 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया था। तो अब तक सबसे लॉन्ग टाइम तक प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो इनकी डेथ के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, जो आपको याद रखना है, वो थे गुलजारी लाल नंदा बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है गुलजारी लाल नंदा रहे थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने एक बार अपने पद से रिजाइन दे दिया और उसके बाद दोबारा से उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का पद लिया। इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। तो आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होगी।
तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।